नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत कम समय में एक जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से तटीय राज्य की कितनी सीमा है और प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है भारत के तटवर्ती राज्य और मैदानी क्षेत्र। इसमें हम बात करें कि भारत के कुल कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, वह 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। अगर हम उस तटीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर तटीय सीमा है, जिसमें मुख्य भूमि की सीमा, मुख्य भूमि का अर्थ क्या है? देखिए, ये वाला जो अपना डायग्राम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सीमा है वह है 5402.6 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर मुख्य भूमि की सीमा है। अगर हम आइलैंड की बात करें, द्वीप की बात करें, जिसमें अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, इन सभी द्वीपों की जो सीमा है वह मिलाकर बनती है 2094 किलोमीटर। कितनी बनती है? 2094 किलोमीटर। तो कुल कितने राज्य हैं? कुल 9 राज्य हैं। और कुल तटरेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि पर कितनी है? मुख्य भूमि पर तटीय सीमा है 5422.6 किलोमीटर और द्वीपों की जो सीमा है वो 2094 किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य तट पर स्थित हैं। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ तक जाएंगे। तो सबसे पहला जो राज्य है वह है गुजरात। पहला राज्य क्या है? गुजरात। इसकी 1600 किलोमीटर की सीमा, तटीय सीमा बनाती है। जो सभी 9 राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो गुजरात राज्य की सीमा है। दूसरा है महाराष्ट्र। तीसरा है गोवा। गोवा की जो सीमा है वो 131 किलोमीटर की तटीय सीमा लगती है, जो सबसे कम है, 9 राज्यों में सबसे कम है। फिर चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठवां है तमिलनाडु, सातवां है आंध्र प्रदेश और आठवां है उड़ीसा और 9वां है पश्चिम बंगाल। दोबारा से क्रम सुनिए: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? गुजरात की, 1600 किलोमीटर। दूसरी हाईएस्ट जो सीमा है वह लगती है 1076 किलोमीटर और वह लगती है तमिलनाडु राज्य की। और सबसे कम सीमा लगती है गोवा राज्य की, 131 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है। अब हम बात करें कि तटों के बारे में। यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इस डायग्राम में यहाँ पर गुजरात की सीमा पर सबसे ऊपर क्या है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी से और महाराष्ट्र तक काठियावाड़ तट होता है। कौन सा तट है? काठियावाड़ तट। और महाराष्ट्र से गोवा तक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोंकण तट है। कौन सा तट है? कोंकण। तो का पहले और को बाद में, काठियावाड़ तट पहले और को बाद में, कोंकण तट। ठीक, का को के। फिर गोवा से और कर्नाटक तक आता है केनरा तट। क्या? केनरा तट। तो का को के माला, तो के माला क्या है? केरल में मालाबार तट है। केरल के किनारे किनारे कौन सा है? मालाबार तट। तो केनरा तट कहाँ से है? गोवा से कर्नाटक तक का जो तट है वो कौन सा है? केनरा तट। तो ध्यान दीजिए, भारत के पश्चिमी सीमा पर कौन कौन से तटीय राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और कौन कौन से तट हैं? काठियावाड़ तट, कोंकण तट और केनरा तट और मालाबार तट। कितने तट हैं? 4 तट हैं। पश्चिमी सीमा पर कितने तट हैं? 4 तट हैं। पहला कौन सा है? पहला है काठियावाड़, दूसरा कौन सा है? कोंकण, तीसरा कौन सा है? केरल और चौथा कौन सा है? मालाबार तट। तो का को के माला, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। अब हम पूर्वी राज्यों की बात करेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3 4। इधर कितने हो गए? 5 राज्य हो गए और 4 राज्य पूर्वी तट की ओर हो गए। पश्चिमी तट पर कितने राज्य? 5 और 4 राज्य किधर? पूर्वी तट पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और कितने तट हैं? 2 तट हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कोरोमंडल तट, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तटीय इलाका है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु के पास यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। 1076 किलोमीटर सीमा लगती है, तटीय सीमा। और यह कोरोमंडल तट कहाँ तक जाता है? कर्नाटक तक, आंध्र प्रदेश तक। और आंध्र प्रदेश से
थोड़ा जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश का, और पश्चिम बंगाल तक जो तटीय सीमा है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। उड़ीसा के ऊपरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्कल का मैदान। क्या कहते हैं इसको? उत्कल का मैदान। पश्चिमी बंगाल के पास लग जाता है बांग्लादेश, और यहाँ पर यह जो उत्तरी सरकार तट है यह एक डेल्टाई क्षेत्र है जिसमें सुंदरबन का डेल्टा है, और इस हिस्से में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी। और इधर है अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर यहाँ पर स्थित है। पश्चिमी हिस्से की तरफ अरब सागर है, पूर्वी हिस्से की तरफ बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो पूर्वी हिस्से में क्या है? बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा चैनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल पाया जाता है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितने डिग्री का? 10 डिग्री का चैनल पाया जाता है। अगर हम बात करें मिनिकॉय और मालदीव, 2 है, 2m 8, ठीक, तो 8 डिग्री का चैनल पाया जाता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री का चैनल पाया जाता है। तो 9 डिग्री का चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। मिनिकॉय और मालदीव के बीच कितने डिग्री का चैनल? 8 डिग्री का चैनल पाया जाता है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, पाक जल संधि कहाँ है? तो छात्र गलती कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास होगी। ऐसा नहीं है। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच जो संधि बनती है उसे पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। इसी को पाक जल संधि भी कहा जाता है। यानी तमिलनाडु राज्य की मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच जो जल संधि बनती है उसे पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य के मध्य कहा जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये तटीय राज्य समझ में आए होंगे। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।